जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें याद आती है माँ। दुनिया की तपिश में भी अपनी आंचल से छाया देती है हमें हमारी माँ। माँ, ये शब्द कहते ही रोम रोम रोमांचित हो जाता है। ये शब्द कहते ही जीवन का पूरा दर्शन हमारे सामने आ जाता है। ये शब्द कहते ही हमें अपने अस्तित्व का एहसास होने लगता है। ये एक ऐसा शब्द है जो हमारे अस्तित्व से लेकर हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलाने तक का एक महत्वपूर्ण आधार बनता है, हमारे जीवन का आधार बनता है। माँ, माँ जो हमें सब कुछ सिखाती है, माँ जो हमारे पैदा होने के बाद ही हमारी पाठशाला नहीं होती है। जब हम गर्भ में होते हैं उस वक्त से ही हमारी पहली पाठशाला बन जाती है माँ। जो संस्कार माँ हमें देती है वो संस्कार हम अपने जीवन पर्यंत दुनिया के समक्ष रखते हैं, अपने कर्तव्य के जरिए, अपने कर्म के जरिए, अपने जीवन के जरिए, अपने व्यवहार के जरिए। और वही व्यवहार, वही कर्म, वही जीवन दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दिखता है, झलकता है, क्योंकि ये सब कुछ उन्होंने सीखा अपनी माँ से। माँ हीराबा आज वो इस दुनिया से चली गई, वो परमात्मा में लीन हो गई, लेकिन संस्कारों के रूप में छोड़कर गई नरेंद्र मोदी को, संस्कारों के भंडार के रूप में। एक मिनट, जरा ये तस्वीरें मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। वैसे तो हर बार जब हम 6 बजे मिलते हैं तो मैं चाहूंगी कि जरा फुल फ्रेम करिए। 6 बजे जब हम मिलते हैं तो कुछ मुद्दे रखते हैं जिस पर डिबेट करते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। लेकिन आज कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होगा, आज किसी भी तरीके की सियासत नहीं होगी। आज तो बात होने वाली है, बात उसी माँ पर जिससे हम हैं, जिससे दुनिया है, जो सृष्टि की भी रचयिता है, वो माँ है। इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। हालांकि ये चंद तस्वीरें हैं जिसमें हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माँ की जीवन और उनके जीवन के जरिए प्रधानमंत्री के जीवन में उनका कितना असर है उसे समेटने की कोशिश की है। जब कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी माँ से मिलने के लिए जाया करते थे तो संस्कार देखिए, वो प्यार दुलार आप देख सकते हैं, आशीर्वाद माँ का लेना। जब प्रधानमंत्री कार्य आवास पे यहाँ पर दिल्ली जब उनकी माँ आई थी उस वक्त प्रकृति से कितना प्रेम रहा उनको, इसके बारे में माँ बेटे की बातचीत। इसके अलावा भी आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बने, और उन्होंने सर पर हाथ रख के कहा कि आज से एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। और ये नया जीवन, ये आधार दरअसल माँ ने ही दिया। माँ ने ही कहा था कि कर्म करो, बुद्धि से जीवन जियो, शुद्धि से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा ही करते आ रहे हैं। हीराबाज चली गई हैं, आज वो परमात्मा में लीन हो गई हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के रूप में फिर से मैं कहूंगी कि वो संस्कार छोड़कर गई हैं जो एक बड़ा आधार दिखाती है। आज हम हीराबा पर बात करेंगे, आज हम माँ पर बात करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ। हमेशा की तरह आज कोई डिबेट नहीं होगी, आज सिर्फ बात होगी, आज सिर्फ संजीदगी रहेगी और दिखेगी माँ की वो शक्ति जिसमें भक्ति भी है, जिसमें संस्कार भी है, जिसमें परमात्मा से मिलन भी है, जिसमें पूरी सृष्टि है, जिसमें हम हैं, जिसमें आप हैं। रिपोर्ट देखते हैं।
का चला जाना बहुत भारी क्षण होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां ने ही उन्हें सिखाया था कि ध्यान रखना कि जब आप देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हो तो उसे संपूर्ण आत्मा से करना चाहिए, संपूर्ण जिम्मेदारी को समेकित रूप से निभाना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां की इस सीख को आत्मसात करते हुए आज भी ऐसा किया। एक तरफ मां को मुखाग्नि दी नम आंखों से, भारी दिल से, लेकिन दूसरी तरफ देश के प्रति, भारत माता के प्रति अपने कर्तव्य को जो हीरा मां ने उन्हें सिखाया, उस कर्तव्य को भी वो नहीं भूले और कर्तव्य पथ पर चलते हुए वो आगे अपने कार्यक्रम को, जो जिसकी निरंतरता के लिए वो जाने जाते हैं, उस निरंतर कार्यक्रम को भी उन्होंने जारी रखा। हीरा बा की जब हम बात करते हैं तो एक संपूर्ण जीवन जो संघर्षों से भरा था, लेकिन संघर्षों के बावजूद उसमें दृढ़ता थी, उसमें सहजता थी, उसमें कर्मठता थी, उसमें जीवटता थी, उसमें संस्कार थे, आधार थे, और यही बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीखी। अब हम आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बातें रखने वाले हैं, वो लेख रखने वाले हैं, जिस लेख के माध्यम से प्रधानमंत्री ने ये बताने की कोशिश की थी कि उनके पूरे जीवन को साकार रूप देने में, एक आदर्श को तैयार करने में उनकी मां की कितनी बड़ी भूमिका रही। जब 100 वर्ष पूर्ण किए प्रधानमंत्री की मां ने, और इस 100 वर्षों का में जो हीरा बा से उन्होंने सीखा, वो सब कुछ उन्होंने अपने व्लॉग में लिखा, जनता के सामने रखा, देश के सामने रखा, दुनिया के सामने रखा और बताया कि एक मां ही अच्छे संस्कारों की बड़ी पाठशाला होती है। मदद करे, वो कभी मदद के लिए, उनका हाथ बटाने के लिए कभी नहीं कहती थी। मां, मोदी के शब्दों में मां कभी अपेक्षा नहीं करती थी हम भाई बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। वो कभी मदद के लिए, उनका हाथ बटाने के लिए कभी नहीं कहती थी। माँ को लगातार काम करते देखकर हम भाई बहन को खुद ही लगता था कि काम में हम उनका हाथ बटाएं। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बड़ा शौक था, इसलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था। घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाएं, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन भी मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी, क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुड़ जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थी। उन्हें डर रहता था कि छिलकों के कांटे हमें चुभ ना जाएं। अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है वडनगर वाली मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से कितनी दिक्कतें होती थीं, लेकिन माँ की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में कड़ी धूप में माँ घर की छत की खपरेल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थी। वो अपनी तरफ से तो कोशिश करते ही थी, लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत तेज बारिश सह नहीं पाती थी। बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहाँ से टपकता तो कभी वहां से। पूरे घर में पानी न भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान न पहुंचे, इसलिए माँ जमीन पर बर्तन रख दिया करती थी। उन पलों में भी मैंने माँ को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बाद में उसी पानी को माँ घर के काम के लिए अगले 2-3 दिन तक इस्तेमाल करती थी। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है। माँ को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लेपती थी। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थीं। हर कुछ हफ्तों में माँ उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थी। इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियां बनाकर भी उन्हें सजाया करती थी। पुरानी चीजों को रिसाइकिल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, माँ उसकी भी चैंपियन रही है। माँ की सफाई प्रेम के तो इतने किस्से हैं कि लिखने में बहुत वक्त बीत जाएगा। माँ में एक और खास बात रही है
जो साफ सफाई के काम करता है उसे भी माँ बहुत मान देती है। मुझे याद है वडनगर में हमारे घर के पास जो नाली थी, जब उसकी सफाई के लिए कोई आता था तो माँ बिना चाय पिलाए उसे जाने ही नहीं देती थी। बाद में सफाई वाले भी समझ गए थे कि काम के बाद अगर चाय पीनी है तो वो हमारे घर में ही मिल सकती है। मेरी माँ की एक और अच्छी आदत रही है जो मुझे हमेशा याद रही। जीव पर दया करना उनके संस्कारों में झलकता रहा है। गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए वो मिट्टी के बर्तनों में दाना और पानी जरूर रखा करती थीं। जो हमारे घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स रहते थे वो भूखे ना रहें, माँ इसका भी ख्याल रखती थीं। तो सोचिए, एक महिला जो कभी पाठशाला नहीं गई हो, बावजूद उसके वैज्ञानिक आधार पर जीवन कैसे जीना चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है, प्रकृति से कैसे अपने जीवन को समेकित करना है, उसके साथ सामंजस्य बैठाना है, जीवन शैली को किस तरह से आदर्शों के साथ सामंजस्य बैठाना है, ये सब कुछ हीराबा जानती थी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको देसी माँ भी कहते थे, क्योंकि वो बहुत सारे देसी नुस्खे भी जानती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने अक्सर सुना होगा इस बात का जिक्र करते हुए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री और उनकी मां का अपना एक अलग ही रिश्ता था, रिश्ता जो आत्मिक था। आज वही रिश्ता भौतिक रूप से भले ही वो उनके बीच नहीं है, लेकिन आत्मिक रूप से वो सदैव प्रधानमंत्री के साथ रहेंगी। हमारे साथ इस वक्त दो विशेष अतिथि जुड़ चुकी हैं। मैं स्क्रीन पर ठीक है, स्क्रीन पर मैं देख पा रही हूँ साध्वी प्राची जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्राची दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और आज किसी तरीके की कोई डिबेट हम नहीं कर रहे हैं, आज तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे विषय पर जिसको शायद विषय कहना भी अपने आप में पूर्ण नहीं होगा। एक ऐसा शब्द माँ, जिसे कहते ही सब कुछ अपने आप में आ जाता है, यानी आपका भौतिक जीवन, आपका आत्मिक जीवन, आपकी परमात्मा से मिलन, वो सब कुछ। और आज प्रधानमंत्री ने वही सब कुछ खोया है, लेकिन अपने अंदर संस्कारों का जो बीज वो लेकर पनपे हैं, वो बीज उनके साथ सदैव रहेगा। आपकी प्रतिक्रिया? पहले तो मैं विशेष धन्यवाद करती हूँ कि माँ के ऊपर आपने ये शो आज किया है। वास्तव में सच बात ये है कि माँ मोदी जी की थी, लेकिन वो हम सब की, पूरे देश की माँ थी। और माँ तो माँ होती है। माँ के विषय में जितना कुछ कहे, किसी कवि ने भी कहा है कि साई कम पड़ जाएगी, लेखनी कम पड़ जाएगी। वास्तव में माँ के लिए माँ ममता का भंडार, और जिसने देश को एक लौह पुरुष दिया, संस्कारों से संस्कारित। आज के इस परिवेश में मैं तो देख करके सुन करके दंग रह गई। प्रातः काल अमृत वेला में सुना, और ऐसी स्थिति में मोदी जी ने जो सारा का सारा कार्य कराया, संस्कार का कार्य मैंने देखा पूरी तन्मयता के पूरे देश में देखा होगा, अकेला हमने नहीं। तो ऐसे देख करके ऐसे गमगीन वातावरण में माँ, केवल शब्द यही निकल रहा था कि माँ तो कितनी अच्छी है, देश की माँ। अगर मोदी जी की माता जी से ये सीख ले ले, तो मैं कहती हूँ कि एक जो संस्कारों का जो भंडार थी माता जी, उन संस्कारों से भी आज देश में बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। अपने आप कितना कष्ट सहन करती है, हर माँ करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन उस माँ ने जितना कष्ट सहन किया, और मैं कई बार खुले मंच पर कहती हूँ कि अगर माता पिता तपस्या करते, मोदी जी की माता जी ने तपस्या की है,
उसका परिणाम मोदी जी देश को मिले है। अगर हिंदुस्तान के माता पिता तपस्या करेंगे तो देश का भविष्य अच्छा बनेगा, और ये हमारे सामने है। माँ का मतलब एक तपस्या है, एक साधना है। माँ ममता, माँ का मतलब वात्सल्य, माँ का मतलब कहना चाहिए ममता का भंडार, वो तो सब कुछ होता है। और माँ शब्द ही पूर्ण शब्द मानती हूँ, परमात्मा के बाद अगर किसी का स्थान सृष्टि में है तो वो केवल माँ होती है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। अगर परमात्मा के बाद, और बल्कि परमात्मा भी माँ के बुलाने पर चले आते हैं। परमात्मा के लिए भी माँ का क्या महत्व है, हम लगातार पढ़ते आए हैं, अपने संस्कारों में देखते आए हैं, और वही संस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने हर पल उन संस्कारों को जीते हुए देखा है। माँ की कमी तो ज़रूर रहेगी, लेकिन माँ के संस्कार, उनके द्वारा दिया गया जीवन दर्शन, वो निरंतर उनके साथ चल रहा है। और उन्होंने कहा भी कि जीवन गतिशील है, इसलिए उस सजीवटता को, उस जीवंतता को बनाए रखना है, उस गतिशीलता को बनाए रखना है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहना है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ लेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारे साथ साध्वी प्राची जी भी बनी रहेंगी, और साथ ही साथ कुछ ऐसे लम्हे भी हैं जिन्हें आपको एक बार फिर से देखना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उन लम्हों में वो सीख छिपी है जो एक माँ ही अपने बच्चे को दे सकती है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द मिलते हैं। तो आप स्वयं देखिए कि जब नरेंद्र मोदी अपनी माँ से मिलने के लिए जाते, तो आप देखिए हर बार की तरह पहले वो अपने हाथों से, जैसे नन्हे बच्चे को खाना खिलाया जाता है, तो हीराबा की नज़र में प्रधानमंत्री हमेशा से उनके लिए नन्हे बच्चे ही रहे। वो दुलार, वो प्यार, अपने हाथों से वो खाना खिलाती थी, और जो भी वक्त उनके साथ अपने बेटे के साथ वो व्यतीत करती, उसमें पूरी संपूर्णता नजर आती, वो भाव नजर आता, वो दुलार नजर आता, वो प्यार नजर आता। और साथ ही साथ देखिए आशीर्वाद के रूप में हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र भी किया कि जब कभी भी वो माँ से मिलते तो वो ₹1.25 या कुछ रुपए उनके हाथ में देकर अपना आशीर्वाद के रूप में वो रुपए उनको देती, और प्रधानमंत्री उसे अपने पास रख लिया करते थे। और हमेशा की तरह एक आशीर्वाद मानकर जब कभी भी वो कहते थे कि जब मुझे लगता है कि मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, तो मैं उस शक्ति के भंडार यानी अपनी माँ के पास पहुंच जाता हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, और उस शक्ति को प्राप्त कर लेता हूँ जो जीवन पथ पर आगे चलने के लिए, कर्तव्य पथ पर आगे चलने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये उस भावुक क्षण की भी तस्वीरें हैं, उस वक्त का भी वीडियो है जब प्रधानमंत्री अपने माँ से मिलने के लिए उनसे मिलने पहुंचते थे, और हर बार हीराबा का वही प्यार, वही दुलार नजर आता था। तो दुलार का भाव तो आपने देख लिया, लेकिन प्रधानमंत्री का जो कर्तव्य होता है, जो उनका काम होता है, उसमें गतिशीलता होती है, निरंतरता होती है, देश के प्रति जो जिम्मेदारी होती है उसका निर्वहन करना, क्योंकि स्वयं अगर आप निर्वहन करते हैं तो वो अपने आप में एक आइडियल, एक आदर्श प्रस्तुत करता है। और प्रधानमंत्री एक तरफ उस पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हमने देखा कि उनकी माँ भी, हीराबा भी एक आदर्श प्रस्तुत करती रही निरंतर। 100 वर्ष की आयु में भी जब वो शतायु हो गए, उसके बावजूद भी आपने देखा कि जब कभी भी वोटिंग देने की बात आई है, इलेक्शंस हुए हैं, वो हर उम्र में, हर इलेक्शन में
एक आदर्श बनते हुए, अब देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए वोट डालने जरूर पहुंची। इस बार की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। गुजरात इलेक्शन था, हालांकि इस बार वो व्हील चेयर पर गई। हालांकि इससे पहले हमने कई वीडियो में उनको देखा कि मतलब ये कहा जाता है कि 92 वर्ष जब उनके थे तब भी वो किसी तरीके का कोई सहारा नहीं लेती थी। स्वयं से अपना काम करना, सुबह 4 बजे से उठ जाना, अपने काम को स्वयं करना। लेकिन उसके बाद उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे थोड़ा सा खराब होता चला गया। फिर भी अपने दूसरों को सहारा नहीं करके खुद का सहारा बनना। और इसीलिए इस बार भी देखिए, उन्होंने स्वास्थ्य सही ना होने के बावजूद भी, अस्वस्थ होने के बावजूद भी अपने कर्तव्य को वो नहीं भूली और गुजरात इलेक्शन में बाकायदा वोट डालने के लिए पहुंची। देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि ये देश के प्रति आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है, और एक आदर्श बनकर ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि वोट जरूर डालिए। तो जब एक माँ ऐसा करती है तो बेटे में जो शक्ति मिलती है वो अपने आप में अनूठी और अद्वितीय हो जाती है। इन्हीं तस्वीरों के साथ साध्वी प्राची जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्राची जी, एक तस्वीर इस वक्त हमारे एक वीडियो चल रहा था, हमने दिखाया कि इतनी ज्यादा उम्र में भी जब वो शतायु हो गई, उनकी 100 वर्ष की उम्र हो गई, बावजूद उसके वो वोट डालने के लिए पहुंची। यानी उन्होंने दुनिया के सामने, देश के सामने एक आइडियल के रूप में उनको देखा जाना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण रखा कि ये कर्तव्य है आपका, इसके प्रति जिम्मेदारी निभानी है। साध्वी प्राची जी। जी जी जी, मैं यही आपके बीच में यही कहूंगी कि जो माँ अपने बच्चे को संस्कार देती है, बच्चा वैसे बनता है ना। माँ खुद जब फॉलो करती है तो बच्चा पहले फॉलो करता है। अब बताइए 100 साल की उम्र में भी वोट डालने के लिए गई है। राष्ट्र सर्वोपरि है उनके लिए जी, देश सर्वोपरि है, और लोकतंत्र की रक्षा करना भी वो जानती है। तो उस माँ के बच्चे भला क्यों देश के और राष्ट्र की रक्षा के लिए क्यों नहीं आगे आएंगे? तो मोदी जी कर ही रहे वो काम, तो इसलिए मैं कहा करती हूँ ना, आपके चैनल में भी मैंने बोला था, पहले बताया भी था, कितने फिलोसफरों को के बच्चे का जो मन होता है वो कोरे कागज के समान होता है। और वही बात सच्चाई भी है ये कि माँ पहले अपने आप करती है, देश तो बाद में करता है भाई, राष्ट्र तो बाद में करता है, राष्ट्र की जनता तो फॉलो बाद में करती है। तो माँ को देख करके बहुत लोगों ने प्रेरणा ली इस बात को। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया और सच्चाई बताई देश के सामने कि हम अपने मत का भी प्रयोग माता जी ने उस उम्र में किया है और पूरे देश को बताया है जी कि हमारा भी उत्तरदायित्व है, कुछ देश के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। हम देश में जन्मे, हिंदुस्तान में जन्मे, हिंदुस्तान में जब जन्मे है तो हमारा उत्तरदायित्व देश के प्रति है। उस उत्तरदायित्व का हम निर्वाह करें। बिल्कुल, जिस देश में हम जन्मे हैं उस देश के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है उसका निर्वहन हमें करना ही चाहिए। इसका भी बड़ा उदाहरण हीराबा ने रखा। 100 वर्ष की उम्र में भी जब वोटिंग डालने के लिए वो पहुंचती हैं। हमारे साथ इस वक्त साध्वी विभानंद गिरी जी भी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका भी, और बहुत बहुत प्रणाम, आपका स्वागत है। और आज का दिन दुखद जरूर है लेकिन बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आज हीराबा का संपूर्ण जीवन जिस तरीके से संघर्षों से गुजरा, लेकिन संघर्षों के बीच में गतिशीलता और संस्कारों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए अपने बच्चों की परवरिश, वो परवरिश जो दिखाई देती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर व्यवहार में। आज सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी जानना चाहेंगी इस स्थिति को लेकर। तपो मूर्ति माँ का तपोनिष्ठ, धर्मनिष्ठ और देश को समर्पित जो उन्होंने धर्म पुत्र उत्पन्न किया है, जिसका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र भाई मोदी जी। तो पहले तो आपको बताना चाहूंगी, इस संसार में जब कुछ नहीं था तो तब माँ थी,
और सबसे पहले बच्चे की शिक्षक, बच्चे की गुरु और इस सृष्टि की रचना करने वाली माँ है। तो जो माँ अपने बच्चों को संस्कार देती है और जो पुत्र अपनी माँ के एक एक शब्दों को मंत्र के रूप में स्वीकार करता है और माँ के बताए हुए मार्ग पर चलता है, उस माँ के चरणों में सारे तीर्थों का राज होता है। उस माँ के चरणों में स्वर्ग है, उसी माँ के चरणों में तीर्थराज स्वयं प्रयागराज विराजमान है और उसी माँ के चरणों में स्वर्ग के साथ साथ में दुलार भी है। और माँ हीराबेन ऐसी माँ है, आप कष्ट की बात कह रही हैं, लेकिन मैं तो कहूंगी उस तपोमूर्ति को हर भारत का एक एक व्यक्ति उन्हें प्रणाम कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस पुत्र को जन्म दिया। पता नहीं कितने वर्षों तक उन्होंने तप किया होगा, जब भारत वर्ष की दिशा और दशा को दोनों को परिवर्तित करने की सामर्थ्य रखते हैं नरेंद्र भाई मोदी। कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है हीराबाई, हीराबा, क्योंकि हीराबाई एक तपोनिष्ठ मूर्ति है, वात्सल्य प्रति की प्रतिमूर्ति है। मां ने कितना तप किया, कष्टों को सहना भी ऋग्वेद में कहा गया है कि महान तप है। वो मां जिन्होंने कष्टों को सहन करके अपने बच्चों को उच्च कोटि पर पहुंचाया, ऐसी मां को प्रणाम करते हैं। और 100 वर्ष की आयु के बाद मां के चेहरे पर मुस्कान। आज भी जब नरेंद्र भाई जी वहां जाते थे घर, तो मां 100 वर्ष की वही टुकड़ा तोड़ करके और उसी दुलार से खिलाती थी, मानो आज भी उनका पुत्र कोई 5 वर्ष का ध्रुव की तरह बालक होगा। वो मां का प्रेम आपने देखा। व्यक्ति कितना भी बड़े पद पर पहुंच जाए, कितनी भी बड़ी आयु हो जाए, और मां के लिए वो बच्चा ही रहता था। आज एक छोटे से बच्चे का एक मां चली गई है, मां की ममता को कोई नहीं ले सकता धरा पर। पुरुष कितना भी जन्म ले ले, लेकिन मां की दुलार नहीं दे सकता। ये मां इसी प्रकृति का नाम मां है, इसी संस्कृति का नाम मां है, इस गुरु का नाम मां है, इस संस्कार का नाम मां है। और इस कष्टों को सहने की अगर क्षमता प्रकृति ने किसी को दी है तो वो भी माँ है। बिल्कुल आपने सही कहा, वो भी माँ है। माँ है तो संपूर्ण सृष्टि है। बिल्कुल, माँ है तो संपूर्ण सृष्टि है, माँ है तो पूरी दुनिया है, माँ है तो हम हैं। लेकिन यही माँ आपको अगर दुलार देती है तो संघर्षों में कैसे अपना जीवन व्यतीत करना है, कठोर परिस्थितियों में कैसे अपने आप को उस परिस्थिति से सामंजस्य बैठाना है, इसकी सीख भी माँ देती है। और आज भी देखिए वही सीख हमें उस वक्त नजर आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ अपनी मां को मुखाग्नि देकर आए और दूसरी तरफ बिल्कुल विभा दीदी मैं आती हूँ, जरा एक वीडियो जरा देश के सामने रख दिया जाए। जी विभा दीदी मैं आती हूँ आपके पास, और प्राची दीदी भी हमारे साथ हैं, आप दोनों के पास आती हूँ। लेकिन क्योंकि आप दोनों ने ही कहा कि जब हम शक्ति और संघर्षों की बात करते हैं, उस कठोरतम व्यवहार की बात करते हैं, जो उस व्यवहार की बात करते हैं जो कठोर परिस्थिति में भी अपने आप को कैसे नॉर्मल रखना है, सामान्य रखना है, सामंजस्य बैठाना है और अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना है, इसकी निरंतरता हमने उस वक्त देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को एक तरफ मुखाग्नि देकर आए, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो कार्य पहले से ही जो प्रोग्राम तय था, उस प्रोग्राम के तहत उन्होंने देश को यानी पश्चिम बंगाल को आज विशेष रूप से वंदे भारत समर्पित भी की। देश के प्रति जो अपना कर्तव्य है, पहले मां के प्रति अपना कर्तव्य, फिर देश के प्रति, भारत मां के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए नजर आए। भारी आवाज, भारी मन जरूर था, लेकिन संदेश साफ था कि देश सर्वोपरि है, जगत जननी सर्वोपरि है। धर्म और कर्म और श्रेष्ठता तभी आती है जब अपने देश और धर्म को सर्वोच्चता दी जाए, और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां से सीखा है। संदेश साफ था, उनके शब्दों में सुनिए। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी, बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ,
वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। तो आप स्वयं देखिए कि ये उनकी मां की ही सीख थी कि कर्तव्य पथ पर कभी रुकना नहीं है। देश के प्रति अगर जिम्मेदारी निभाने की जब बारी आए तो देश को सर्वोच्चता देना है, देशवासियों को सर्वोच्चता देना है। और इसीलिए उन्होंने अब मुखाग्नि देने के तुरंत बाद जो कार्यक्रम तय था, निर्धारित कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो पहुंचे। वहां पर उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी दी पश्चिम बंगाल को और देश के प्रति जो समर्पण है उसे सामने रखा। यहाँ तक कि आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस एहसास के लिए धन्यवाद दिया, उसको महसूस किया कि जो आपने खोया है वो सबसे बड़ा खोना होता है। आपके दर्द को हम समझ सकते हैं और इस भावुक क्षण में आपके साथ हैं। इस कार्यक्रम को आप चाहें तो थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि आपको रेस्ट करने की जरूरत है। यानी मां का खोना, सियासत में चाहे जितनी भी तरीके की प्रतिक्रियाएं होती हों, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हों, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब किसी व्यक्ति की मां जाती है तो एक सीख यहां पर देश ने यह भी देखी कि तमाम विकट परिस्थिति में, राजनीति में एक दूसरे पर लांछन लगते रहे, एक दूसरे के लिए अनर्गल बातें कही जाती रहीं, लेकिन मां के खोने पर वो संवेदना सियासी दलों से भी, सियासी चेहरों से भी सामने आई जो केवल मां से जुड़ी हुई होती है। यानी सियासत अगर तोड़ती है तो मां जोड़ती है। यहां पर हमने ये परिस्थिति भी देखी। इन सब के बीच क्योंकि सियासत की बात हो रही है और सर्वोच्च पद पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने और संसद की दहलीज तक वो पहुंचते हैं तो उस वक्त भी मां द्वारा सिखाए गए जो सबक थे, जो सीख थी, उनके व्यवहार में परिलक्षित हो रही थी। जरा आपको इतिहास के पन्नों की तरफ लेकर चलते हैं। हम आपको 21 मई 2014 की एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे जहां पर संसद पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा, जो व्यवहार दिखाया, वो अपने आप में देश के लिए एक उदाहरण बन गया। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का यह अवसर दिया है। अडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, नरेंद्र भाई ने कृपा की। मैं अडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। क्या मां की सेवा कभी कृपा हो सकती है? भाजपा भी मेरी मां है। बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा कर। तो आपने देखा, साध्वी प्राची जी आपके पास आ रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि जब वो संसद पहुंचे थे तब भी उन्होंने जिस तरीके से व्यवहार और प्रतिक्रिया दी और मां ने जो सिखाया वो सबने देखा था। तो लगातार हीरा बाकी जो सीख थी, जो संस्कार थे, हर पल नजर आते हुए नजर आते हैं। साध्वी प्राची जी, बड़े ही भाव विभोर हूं इस समय। संसद के अंदर मां ने जो संस्कार दिए, अपने जो अंदर का हर व्यक्ति में जो इतना बड़ा गुमान हो जाता, छोटा सा, मैं समझती हूँ विधायक, एमपी भी, एक देश के प्रधानमंत्री अपने अहम को किस तरह से, जो मैं आ जाती, जो अहम हो जाता है उसको किस तरह से सार्वजनिक खत्म करके दिखा रहे हैं। ये मां के संस्कार होते हैं, ये मां की दी हुई शिक्षा होती है। और वास्तव में उस मां को जितना भी मैं नमन करूं उतना ही आज कम है। और मैं उनके परमात्मा के श्री चरणों में स्थान उन्हें मिले, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार देव योनि उन्हें मिली। उस मां को, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, आज मैं निशब्द हूं। और कर्मयोगी वो खुद थी, अपने बेटे को यानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को भी उन्होंने कर्मयोगी बनाया। बिल्कुल। मेरे जीवन में बहुत लोगों की ऐसी घटनाएं और इस तरह का
मैंने जहां जहां भी ये इस तरह की घटनाएं देखी, मैंने जीवन में पहली बार केवल मोदी जी को देखा है, कथनी और करनी। उधर मां का संस्कार करके आए और उधर सबको कहा नहीं, अपने अपने जो काम है श्रद्धांजलि वहीं से दे दीजिए जहां पर आप है। जी, काम नहीं रुकना चाहिए, बिल्कुल कर्तव्य नहीं, जो कर्तव्य है उसका निर्वहन होते रहना चाहिए, जीवन की गतिशीलता बनी रहनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा साध्वी प्राची जी। और अब साध्वी विभानंद गिरी जी भी हैं, और जब माँ की बात आती है तो लोग कहते हैं कि माँ प्रथम पाठशाला होती है, लेकिन प्रथम पाठशाला वो बच्चे के गर्भ से बाहर निकलने के बाद नहीं होती, वो तो गर्भ के अंदर से ही 7वें 8वें महीने में ही जो एहसास होने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि माँ को कि आप सकारात्मक सोचिए, क्योंकि जो आपकी सोच होगी वो बच्चे तक पहुंचेगी। और अब तो इसका वैज्ञानिक आधार भी तय हो चुका है, यानी संस्कारों का जो बीज होता है जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तभी से माँ के द्वारा उसे मिलने लगता है। साध्वी विभानंद जी। जी, ऐसा है, समझ नहीं आ रहा। त्रेता में श्रवण कुमार ने मां की सेवा की थी, और द्वापर में श्रीमद् भागवत कथा जिस समय वेदव्यास ने रचना किया तो ध्रुव ने मां सुनीति की सेवा किया था। तो इसे हीराबा की महान तपस्या को मैं ध्रुव कहूं या प्रहलाद कहूं। आज के इस कली काल के, इस कलयुग के नरेंद्र भाई मोदी जी ध्रुव हैं, और ये श्रवण कुमार हैं जिन्होंने बिल्कुल, श्रवण कुमार नंगे पैर अपनी मां की चारों यात्राएं पूरी जगह की कराई थी। आज जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने बड़े पुत्र होने का जो फर्ज अदा किया है, वास्तव में उनकी मां की तपस्या सफल हुई। और ऐसी मां जिन्होंने कई जन्मों से उन्होंने तप किया और धर्म पुत्र, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, शत्रुई विजय पुत्र उत्पन्न किया। मैं नरेंद्र भाई मोदी को साधारण पुरुष नहीं कह रही हूं, ये तो राम जैसे हैं, ये तो ध्रुव जैसे हैं, ये तो एक महापुरुष को उत्पन्न किया। ये साधारण व्यक्तित्व नहीं है, असाधारण है। तभी तो कभी एक मां के पुत्र के रूप में दिखाई देते हैं, कभी एक शासक के रूप में दिखाई देते हैं, और कहीं भगवान राम के पद चिन्हों पर चढ़ने वाले सन्यासी दिखाई देते हैं, कभी हिमालय के योगी दिखाई देते हैं। ये साधारण महापुरुष नहीं है। ऐसे महापुरुष की मां को नमन करती हो, और उस मां की कोख को नमन करती हो, उस पिता को नमन करते हैं जिन्होंने कई जन्मों के तप से नरेंद्र भाई को उत्पन्न किया। आज पूरा विश्व टकटकी लगा करके केवल अगर देखता है भारत की ओर तो नरेंद्र भाई की ओर देखता है। क्यों? क्योंकि मां ने अपने पुत्र को संस्कारों से सींचा है, बिल्कुल संस्कारों से सींचा है, और साधारण से असाधारण बनने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई निश्चित रूप से। और हीराबा ने जिस तरीके से अपने साधारण पुत्र को असाधारण बनाया, जैसा कि अब प्राची दीदी और विभा दीदी दोनों बोल रही हैं, माँ को, इस धरती की हर एक माँ को उनसे जरूर सीखना चाहिए। और अभी तो वर्तमान पीढ़ी में जो आने वाली पीढ़ी के लिए माँ का रोल जो अदा करेंगी, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्हें सीखने की जरूरत है कि एक संपूर्ण मां बनने के लिए कई कष्ट होते हैं, लेकिन कष्टों के बीच में सामंजस्य बैठाते हुए अगर आपने अच्छी परवरिश दी, अच्छे संस्कार दिए, तो निश्चित रूप से दुनिया उसकी जयकार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विभा दीदी आपने भी समय दिया, प्राची दीदी आपने भी बहुत हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोदी जी के जीवन में मां का अपना क्या स्थान रहा है, ये बताने के लिए आज शायद हमारे लिए 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हर एक क्षण, हर एक पल, जीवन का एक एक सेकंड अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो वो कहीं ना कहीं से अपनी मां की संस्कारों से सिंचित है। और यही वजह रही कि जब विश्व पटल पर भी वो पहुंचते हैं, और फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के सामने जब उनका इंटरव्यू हो रहा था, आपको याद होगा कि उस वक्त भी अपनी मां के कुछ लम्हों को याद करते हुए वो भावुक हो गए। लेकिन भावुकता के उन पलों में भी उन्होंने बताया कि मां के ही जीवन से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है, और आज उसी सीख का नतीजा है कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। जरा देखते हैं उस इंटरव्यू की कुछ झलकियां। ये तो
आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे मजदूरी कर रहा। तो संघर्षों भरा जीवन रहा, लेकिन संघर्षों भरे जीवन के बावजूद भी किस तरीके से आगे बढ़ना है, जीवन की जीवटता को बनाए रखना है, कर्मठता को बनाए रखना है, ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने तक अपनी मां से ही सीखा। आज वो मां भले ही भौतिक रूप से उनके साथ ना हो, लेकिन जो संस्कार, जो बीज उनके अंदर वो छोड़ कर गई हैं, उन संस्कारों से ही देश को आगे ले जाना, स्वयं को आगे ले जाना और स्वयं के साथ साथ पूरी मानवता को आगे ले जाने की जिम्मेदारी निरंतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभा भी रहे हैं। संपूर्ण सुदर्शन परिवार की तरफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को, हीराबा को शत शत नमन, ढेरों श्रद्धांजलि। अभी की विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।